हेलो टेंथ क्लास। चैप्टर 1 हमने कर लिया था विद क्वेश्चन आंसर। आज हम टेंथ क्लास का चैप्टर 2 करेंगे, मीरा के पद। मीराबाई जो कृष्ण की अनन्य भक्त थी, उनकी बहुत कम उम्र में ही शादी हो गई थी और वो विधवा हो गई थी। तो उस समय पर एक प्रथा प्रचलित थी, सती प्रथा, जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी पति की चिता पर रखकर जला दिया जाता था। तो उस समय उस प्रथा के अकॉर्डिंग मीराबाई सती नहीं हुई, जिसकी वजह से उनको बहुत प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी। उनके अपने ही परिवार वालों ने उन पर बहुत सारी जातियाँ दिखाई, लेकिन उन्होंने अपना भक्ति का मार्ग चुना और कृष्ण की भक्ति करती रही। कई सारे पद लिखे, गीत लिखे, जो आज भी हम सुनते हैं। उसी में से एक पद आज हम, दो पद जो हमारे चैप्टर में है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला देखते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। अब देखो, हरि यानी कृष्ण जी की बात हो रही है। कृष्ण जी आप हरो जन, जन यानी जनता, हम लोग सबकी, भीड़ मतलब पीड़ा की बात हो रही है। जनता की पीड़ा हरने की बात यहाँ पर कर रही है मीराबाई, और उनको बता रही है कृष्ण को कि जिस प्रकार आपने द्रौपदी की लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। चीर का मतलब होता है कपड़ा। जिस वक्त द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था, कृष्ण जी ने ही साड़ी का कपड़ा बढ़ाया था और उनकी रक्षा करी थी। सेकंड लाइन है, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। और भगत प्रहलाद की रक्षा करने के लिए विष्णु भगवान ने नरहरि का रूप धारण किया था। ठीक है, शरीर, शरीर मतलब उनका शरीर धारण किया था। उसी प्रकार से आप हमारी रक्षा करो। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पेड़। जिस प्रकार आपने बूढ़े गजराज को बचाने के लिए, बूढ़ा गजराज जिसे मगरमच्छ ने अपने चंगुल में फंसा लिया था, उसे बचाने के लिए जिस प्रकार आपने उसके प्राण ले लिए मगरमच्छ के और उसको मुक्ति प्रदान कर दी, उसी प्रकार आप हमारे भी दुख हरो। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। मतलब मैं आपकी दासी हूँ, मेरे भी दुखों को आप हर लीजिए। ठीक है, अब देखो, ये है हमारा नरसिंह अवतार, जो आपने देखा होगा, है ना। इनकी मृत्यु अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए, प्रहलाद जो इनकी अनन्य भक्ति करते थे, उनको बचाने के लिए वध किया था इन्होंने। अगला, ये इमेज भी आपने देखा होगा सीरियल्स में या किसी मूवी में, कहीं किसी ड्रामा में ज़रूर देखा होगा, द्रौपदी का चीरहरण। ठीक है, यहाँ पे भी चीरहरण के वक्त कृष्ण जी ने साड़ी का कपड़ा बढ़ाया था और इनकी सहायता करी थी। अगला देखो, मुझे लग रहा है कि इस वाले में फ़ॉन्ट छोटा है। ये वाली वीडियो तो बन गई है, अगली वीडियो से मैं कोशिश करूँगी कि फ़ॉन्ट थोड़े बड़े हो ताकि आपको ईज़िली विजिबल हो। ठीक है, अगला देखेंगे। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर का मतलब है यहाँ पर नौकर, हम कहते हैं ना नौकर चाकर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अर्थ है नौकर चाकर। गिरधर माने चाकर रखो जो। अब मीरा जी क्या कह रही है कि मुझे अपने पास आप नौकर रख लीजिए। चाकर रास्यु बाग लगास्यु नित उठ दर्शन पास्यु। जब मैं आपके घर में चाकर रहूँगी यानी नौकर रहूँगी, तब मैं आपके लिए बाग लगाऊंगी। नित उठ दर्शन पास्यु मतलब नित उठते ही मैं आपके दर्शन पाऊंगी। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु। वृंदावन की कुंज गली में वो गोविंद की लीला गाएगी। अब कुंज गली में ही क्यों गाएगी? क्योंकि वृंदावन की गली गली में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लीला ज़रूर की है कृष्ण जी ने, तो उन्हीं लीलाओं का गान मीराबाई करना चाहती है कुंज गलियों में। ठीक है, अगली लाइन देखो। चाकरी में दर्शन पास्यु सुमरन पास्यु खर्ची। मतलब आपके यहाँ नौकर रहते हुए आपके दर्शन भी पाऊंगी, आपका याद करूंगी, स्मरण करती रहूंगी, आपका नाम जपती रहूंगी। अगली लाइन है। भाव भक्ति जा गिरी पास्यु तीनों बाता सरसी। मतलब मेरी जो भावना है, मेरी जो भक्ति है, वो मेरी जागीर है, और मैं
जागीर के साथ ही आपकी तीनों बाता सरसी यानी तीनों वक्त 3 पहर आपकी सेवा करूँगी, 3 पहर सेवा। ठीक है, अगली लाइन है मोर मुकुट पीताम्बर सोहे। अब वहाँ पे इस वाली लाइन में कृष्ण जी के सौंदर्य का वर्णन हो रहा है कि वो कितने सुंदर लगते हैं, वो क्या पहन रखे हैं। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे यानी सर पर मोर का मुकुट है, पीताम्बर यानी पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं जो उनको बहुत सो रहे हैं मतलब उनको बहुत भा रहे हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छे लग रहे हैं। गल वैजंती माला, और गले में क्या है, वैजंती माला। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, धेनु मतलब गाय, ठीक है, धेनु मतलब होता है गाय। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाव बिच बिच राखूं बाड़ी, यानी आपने जो ऊंचा ऊंचा महल बना रखा है उसके बीच बीच में मैं बाड़ी, बाड़ी मतलब क्या होता है, कह सकते हैं बगीचा, उसके बीच बीच में मैं बगीचा बनाऊंगी, सुंदर सुंदर फूल लगाऊंगी जिसे देखकर आप खुश होंगे, आपका दिन अच्छा रहेगा। ठीक है, अगला लाइन है सावरियारा दर्शन पासियो पहर कुसुम्बी साड़ी। कुसुम्बी साड़ी का अर्थ है यहाँ पर लाल, कुसुम्बी होता है लाल रंग। अब देखो लाल रंग है सुहागनों का रंग, ठीक है। और मीराबाई ने श्री कृष्ण से कैसा प्रेम किया है, एक पति मानकर प्रेम किया है उनको, अपने आप को वो पत्नी मानती है। हालांकि उनकी शादी हुई थी लेकिन फिर भी उन्होंने अपना पति किनको स्वीकार किया है, सिर्फ श्री कृष्ण को ही अपना पति स्वीकार किया है और उन्हीं को अपना पति मानकर उन्हीं के हमेशा पूजा करती रही। उन्हीं के लिए उन्होंने कई सारे गीत लिखे, कई सारे पद लिखे। ठीक है, तो सावरियारा दर्शन पासियो पहर कुसुम्बी साड़ी, कह रही है कि मैं आपके दर्शन पाऊंगी लाल साड़ी पहनकर। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जीरे तीरे। अब वृंदावन में कौन सी नदी बहती है, यमुना नदी। जैसे दिल्ली में भी यमुना है वैसे ही वृंदावन में भी यमुना है, तो यमुना को ही कहा गया है जमुना जी। तीरे यानी किनारा। तो क्या कह रहे हैं कि यदि आप मुझे आधी रात को भी दर्शन देंगे प्रभु, तो मैं जमुना जी के किनारे आऊँगी आपके दर्शन पाने के लिए। लोक लाज की मर्यादा भूल के मैं आधी रात को भी आपके दर्शन पाने के लिए आऊँगी, बस आप मुझे दर्शन दीजिए। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हीवड़ो घरो अधेरा। मतलब मीराबाई कह रही है कि मेरे तो सिर्फ प्रभु गिरधर नागर है, मेरा और कोई नहीं है। ठीक है, तो ये कहानी का एक्सप्लेनेशन था। अगली इमेज ये वही है कि मीराबाई ने कैसे भक्ति करी है कृष्ण की, उसका एक इमेज है। तो ये आपकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गई। इसके क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, और ये वाली चैप्टर की आप फ़ॉन्ट में थोड़ा इशू आ रहा है, छोटा फ़ॉन्ट है। नेक्स्ट चैप्टर से मैं फ़ॉन्ट कोशिश करूँगी थोड़ा विजिबल हो, थोड़ा बड़ा हो। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।